सारी हस्ती का हो, सारी हस्ती का आईना ओशो, सारी हस्ती का आईना ओशो, रब भैया है मसीहा ओशो, रब भैया है मसीहा ओशो, रब भैया है मसीहा ओशो, है कलंदरिया औलिया ओशो, है कलंदरिया औलिया ओशो। जीने मरने का, जीने मरने का आसरा ओशो, जीने मरने का आसरा ओशो, रब भैया है मसीहा ओशो, रब भैया है मसीहा ओशो, रब भैया है मसीहा ओशो, है कलंदरिया औलिया ओशो, है कलंदरिया औलिया ओशो। हम भटकते थे दश्त सहरा में, 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 मिल गए हमको, मिल गए हमको रहनुमा ओशो, मिल गए हमको रहनुमा ओशो, रब भैया है मसीहा ओशो, रब भैया है मसीहा ओशो, रब भैया है मसीहा ओशो, है कलंदरिया औलिया ओशो, है कलंदरिया औलिया ओशो। उनकी माला का एक घूमन था, 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 सारे रत्नों का हो, सारे रत्नों का खजाना ओशो, सारे रत्नों का खजाना ओशो, रब भैया है मसीहा ओशो, रब भैया है मसीहा ओशो, रब भैया है मसीहा ओशो, है कलंदरिया औलिया ओशो, है कलंदरिया औलिया ओशो, है कलंदरिया
ओशो ओशो ओ मेरे ओशो ओशो, ओशो ओशो मेरे ओशो ओशो, ओशो ओशो ओ मेरे ओशो ओशो, ओशो ओशो ओ मेरे ओशो ओशो, ओशो 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 मेरे ओशो ओशो, ओशो 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 मेरे ओशो ओशो, ओशो 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 ओशो, ओशो 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 ओशो, ओशो 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 ओशो, ओशो 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 ओशो। मसीहा ओशो रब हैया है, मसीहा ओशो जय कलंदरिया मौलिया ओशो, जय कलंदरिया मौलिया ओशो। ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो, 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 ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो। ओशो। बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज से हम ओशो की आने वाले 15 दिनों में ओशो की कुछ विधियों को करेंगे। तो ओशो ने 2 विधियां एक्टिव कुछ विधियां की हैं, कुछ पैसिव मेडिटेशंस हैं। तो समय के हिसाब से अलग अलग विधियां हैं, कुछ सुबह की हैं, कुछ शाम की हैं, कुछ रात की हैं, तो कुछ मिक्स भी हैं। तो जो एक्टिव विधियां हैं उनको हम 4-5 विधियों को शुरू में लेंगे, और कुछ पैसिव है जिसमें ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं है, और फिर वो जागरूकता को और बढ़ाना है पैसिवनेस में, उन विधियों को करेंगे। फिर अंतिम 6-7 दिनों में दिव्य प्रेम की यात्रा पर करेंगे। भीतर जो दिव्य प्रेम है, जैसे हम लोग अलग अलग डायमेंशन में आत्मा के विभिन्न आयाम पर प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग ओंकार पे प्रयोग किए, चैतन्य पे प्रयोग किए, परमात्मा के दिव्य प्रकाश पे प्रयोग किए, तो वैसे ही भीतर दिव्य प्रेम है, डिवाइन लव, और वो बाहर का प्रेम उसी दिव्य प्रेम से ही निकलता है। तो ये बाहर के प्रेम से, इसी से भीतर के उस दिव्य प्रेम तक की भी यात्रा करेंगे, उसको भी समझेंगे कि आकार से शून्य निराकार के प्रति प्रेम क्या है, भीतर का प्रेम क्या है। तो अभी आज से 3 दिन, आज और कल परसों 3 दिन हम
सक्रिय ध्यान करेंगे। रेचन पर मैं बहुत एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि भीतर बीच बीच में जो कुछ है, भीतर जो दमन है, दमन बहुत है, और वो दमन निकलता रह जाए तब ध्यान में गहरी भी छलांग लग सकती है। तो ध्यान की विधियों को ओशो ने इसीलिए इस विधि को, और सबसे ज्यादा जो चर्चित रही और सबसे ज्यादा जो प्रभावकारी रही, वो सक्रिय ध्यान रहा। बहुत प्रचलित है और खूब खूब प्रयोग करते हैं ओशो सन्यासी। भीतर के रेचन को, भीतर का जो दमित आवेग है, उसको निकालने की बड़ी प्यारी अद्भुत विधि है। इस विधि को हम लोग आने वाले 3 दिनों में करेंगे। तो पहले भी हम लोग इस विधि को किए हैं और आने वाले 3 दिनों में खूब इसको पूरी पूरी त्वरा के साथ करेंगे। विधि को हम लोग पहले भी समझे हैं, एक बार फिर से समझ लें। हर विधि को, जिस खास करके जब सक्रिय विधि करा रहे हैं उसको कहते हैं पूरा दांव पे लगा लो, टोटलिटी के साथ। टोटलिटी में खूब समझ लीजिए, टोटलिटी में 2 बातें हैं, होश और प्रेम। होश और प्रेम को साथ साथ जोड़े रखना है। कभी कभी क्या होता है, विधियों पे जैसे अब श्वास के साथ प्रयोग कर रहे हो तो श्वास के साथ होश और प्रेम, तो कभी कभी हम ये चूक कर देते हैं, जब कह रहे पूरा दांव पे लगाओ तो शरीर को इतना हम लोग ऐसा कर देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, यानी शरीर के साथ ज्यादती। अक्सर हम यही समझ रखे हैं ना, हम लोग यही जान रखे हैं कि पूरा का मतलब शरीर को पूरा जितना लगा दो। शरीर के प्रति भी प्रेम पूर्ण रहना है और होश पूर्ण इसलिए रहना है कि जब हम श्वास का प्रयोग कर रहे हैं तो शरीर का बस उपयोग करना है। शरीर का उपयोग करके श्वास को कितने आप एक्सेल कर सकते हैं, एक्सेल करते हैं श्वास को, क्योंकि शुरू का जो 10 मिनट है श्वास को छोड़ने पर जोर है, ताकि हमारा रोआ रोआ ऑक्सीजन से भर जाए, एक शरीर का रोआ रोआ ऊर्जा से भर जाए। और ऑक्सीजन जागरूकता में बहुत बड़ी सहयोगी है। आगे जो सारी यात्रा है वो होश की है, जागरूकता की है। तो शुरुआत में श्वास का जो 10 मिनट प्रयोग है उसमें प्रेम और होश को जरूर जोड़िएगा। शरीर का सहयोग लेना है, शरीर को ये नहीं कि आपने शरीर का सहयोग लीजिए, बट बी लविंगली। तो जब ये विधियां शुरू में ओशो कहीं किनारे तट पे करवाते थे तो ऐसा नहीं था कि आप एक ही जगह खड़े हैं, खूब मजे से, बट फोकस ऑन ब्रीदिंग, एक्सेलिंग, फोकस ऑन एक्सेलिंग। लेकिन वो मजा गायब नहीं होना चाहिए, और मजे पे इतना नहीं ध्यान रखिएगा कि ताकि वो आपका होश श्वास से निकल जाए। तो होश क्या है, होश आपको श्वास को निकालने पे ध्यान रखेगा, और मजा आपको बोरियत नहीं लाएगा। विधि में ऐसा नहीं कि आपको बोरियत आ जाए, मजा आपको उस विधि में और गहरे ले जाएगा। तो टहलते टहलते भी घूमते, बट फोकस ऑन एक्सेलिंग, श्वास को छोड़ने पर ध्यान देना है शुरू के 10 मिनट। लेकिन मजा अगर, तो विधि को ऐसा नहीं कि आपको बोर्डम पैदा करे, उबाऊ पैदा करे, उसमें रस लेना शुरू करिएगा। और टोटलिटी का मतलब है कि श्वास को जितने आराम से, जितने ढंग से फेंक सकें, एक्सेल कर सकें, और उस एक्सेलेशन में शरीर का सहयोग लेना है। अगर ये शरीर इस तरह से करता है, और शरीर का जो गति है, अपने दोनों पैरों को घुटने अनलॉक रखेंगे, कमर वाले पोर्शन को थोड़ा सा इस तरह से करेंगे ताकि थोड़ा सा एक्सेलेशन के लिए आप थोड़ा सा टेक्निक अपने आप वो पता हो जाएगी कैसे। बिल्कुल रिजिड रहेंगे तो पूरा अच्छे ढंग से एक्सेल नहीं हो पाएगा। तो कंधे अनलॉक, और इस तरीके से कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं।
जैसे भी लगे बीच में या चेंज करके एक्सलेशन पे, श्वास को निकालने पे जैसे आपको लगे कि वो 10 मिनटों में श्वास को छोड़ने पर ज्यादा जोर देना है, लेने की प्रक्रिया पे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, लेने की अपने आप प्रकृति कर लेगी। तो 10 मिनटों में श्वास पर पूरा प्रयोग करना है और श्वास के प्रयोग में शरीर का सहयोग लेना है। तो घुटने अगर बिल्कुल अनलॉक रहेंगे तो घुटने थोड़ा सा अनलॉक रहेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, कंधे ढीले और श्वास को छोड़ने पर जोर 10 मिनटों में। और इस छोड़ने की प्रक्रिया में अगर एक ही जगह थोड़ा सा हिल डुल लीजिए और मस्ती भी रहे और होश भी रहे, होश भी रहे कि हम श्वास को पूरा छोड़ना है। उस मस्ती में आप होश नहीं खो दीजिएगा। श्वास का छोड़ना ये जरूरी है और मजा इसलिए लेंगे ताकि वो आपको ये कृति, ये विधि आपको बोर्डम में न ले जाए, एक बोर्डम में ना हो जाए। तो पहला चरण है श्वास का है। दूसरा चरण है कैथारसिस का, रेचन का। अब जब दूसरा चरण आ गया, पहले चरण में अगर पूरा श्वास पर पूरा प्रयोग किया तो अपने आप भीतर का वो निकलने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो सब कुछ निकाल दीजिएगा मुद्राओं के माध्यम से। अगर चीख नहीं चिल्ला सकते तो मुद्राओं के माध्यम से मुट्ठी, रब योर फेस, चेहरे को, शरीर को रब करिए, घूसे तानिए, हाथ पैर पटकिए, शरीर को कपाना है कपाइएगा, ताकि वो जो कुछ भीतर का प्रकट होना चाहे, निकलना चाह रहा है, जो वो सब घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, रोना, हंसना, ये सब कुछ निकल जाए। अगर आसपास के परिवेश में ये इजाजत नहीं देता कि हम जोर से चीख चिल्ला सकें, हंस सकें, तो उसको मुद्राओं के माध्यम से निकाल दीजिएगा, क्योंकि हमें आसपास के परिवेश का भी ध्यान रखना है। तीसरा चरण है हु का प्रयोग है। हु का प्रयोग, तो हु के प्रयोग में जो पहले था हु उस तरह से नहीं करना है, इसमें हु का प्रयोग भी आपको मस्ती के साथ करना है, बट फोकस ऑन हु, घूमते घूमते टहलते टहलते करना है हु। अगर हु की आवाज में भी आपको लगता है तो श्वास को, ये गुरु माँ आनंद मूर्ति का म्यूजिक है, उसके साथ आपको श्वास छोड़ना है। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चाहे तो आवाज सुनाइए। अब इसको आराम से घूमते उछलते घूमते, लेकिन जब वो बीट बन रही है तब उसके साथ हु की चोट या श्वास को एक्सेल करनी। हाँ, ये समझ में आ गई। इसके साथ जैसे वो बीट ड्रम की पड़ रही, उसके साथ नाभि पर हल्की चोट पूरी और एक्सेल कर देना हु की चोट। और उसी हु की चोट में घूमते टहलते, मन करे मौज करे, उछलते कूदते, जिनके पास क्षमता है वो उछल भी सकते हैं, क्योंकि जब उछलते हैं पंजों के बल तो नीचे पंजे की चोट और ऊपर से ये हु की चोट आपकी नाभि पे पड़ती है। लेकिन जो लोग बूढ़े हैं वो नहीं उछलेंगे, जिनका शरीर, ध्यान रखिएगा, जवान अगर उछल भी सकते हैं लेकिन टहलते डोलते इस तरीके से शरीर का ध्यान रखना है। हु की चोट अनिवार्य है। और फिर जैसे ये 10-10 मिनट के चरण है, तो जैसे ये चरण ये खत्म होगा, फिर लेट करके हम लोग बैठ करके या लेट करके, जिसको जैसे लगे, बेहतर होगा कि लेट करके आप लोग ध्यान करिएगा। और मेडिटेशन, क्योंकि हम लोग सहज मार्ग है, श्रेष्ठतम शिखर का जो मार्ग है, सहज, सहज का अर्थ समझ लीजिए कि धीरे धीरे सहज हो जाना है, बहुत ज्यादा नहीं योगियों की तरह दिखा। और सहज का अर्थ है कि ओंकार के साथ यात्रा, निराकार को जानना है और ओंकार के साथ, ओंकार के किसी डायमेंशन को, तो शून्य के साथ जुड़ना है। और शून्य में जो
शून्य का संगीत है या शून्य में जो प्रेम है, शून्य में जो आनंद है, शून्य का जो प्रकाश है, किसी आयाम को जो आपको समझ में, जो भी आपकी पकड़ में आ रहा है उसके साथ या शून्य के साथ या निराकार के साथ यात्रा करनी है, जो भी आ जाए। और क्या है इसके साथ, जब हम कहते हैं तो अमूमन साधक, कुछ साधक ऐसे हैं कि जैसे सीधे, इसको ध्यान को अच्छी तरह से समझ लो, सीधे निराकार पे जब देखते हैं तो पहले शुरू में श्वास भी पता लगती है, वही शरीर भी बुलाता है, मन इधर भी बुलाता है, हम आंख उधर किए हैं। तो पहले यहीं से मन यानी शरीर को देखने से शुरू करिएगा। ध्यान का ये तरीका है कि जाना आपको वहां है, जाना उस शून्य के साथ जुड़ना है, लेकिन पहले शरीर को देख करके राजी कर लीजिएगा। धीरे धीरे पीठ फिरिएगा, इधर से पीठ फेरना है और शून्य की तरफ। लेकिन पीठ फेरने से पहले उनको सबको कह दीजिए कि अब थोड़ी देर तुम शांत हो जा, श्वासों को, शरीर को, विचारों को। और वो कहोगे तो थोड़ा थोड़ा शांत, जब थोड़ा थोड़ा शांत होने लगे देन अपनी चेतना को शून्य की तरफ, निराकार की तरफ फेर दीजिएगा। एकदम शायद निराकार या ओंकार की तरफ फेरेंगे तो शरीर, श्वास आपको इधर भी दिखाई देगी, इधर भी, तो पहले इधर ही से यात्रा शुरू करिएगा। तो लेट गए, बिल्कुल शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लिया, भाव को, ऑटो हिप्नोसिस, यहाँ पर भाव को थोड़ा सा पहले शरीर को कहिए कि तू शिथिल हो जा, श्वास तू भी जैसा भाव करोगे, ये ऑटो हिप्नोसिस का खूब प्रयोग किया ओशो ने। शरीर शिथिल हो जा, श्वास शिथिल हो जा, विचार को, मन तू भी शांत हो जा। इन तीनों को जैसे ही हम कहते हैं तो एक शून्यता की तब आपको झलक आने लगती है। तो जैसे ही झलक आने लगे तब इसकी तरफ से पीठ फेर लीजिएगा और पीठ फेर करके फिर आप उस निराकार के साथ जुड़ जाइएगा। और निराकार से जैसे जुड़ेंगे तो शून्य के साथ यात्रा करिएगा। और जैसे जैसे आप शून्य के साथ गहराई में जाएंगे तो शून्य के जो डायमेंशन है उनके साथ फिर अपने मूल की यात्रा, शून्य का जो डायमेंशन है वही, उनमें जो भी आपको पकड़ में आता है उसके साथ अपने मूल तक यात्रा करिएगा। तो इस तरह से करिएगा। लेकिन शुरुआत में ऑटो हिप्नोसिस, जब ऑटो हिप्नोसिस को खत्म करिए तो देन गो ऑन वाचिंग। अब जब शून्य के साथ आ गए तो गो ऑन वाचिंग, तब इस पेरीफेरी को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। पेरीफेरी को कह दीजिएगा बस अब ठहर जा तू, अब मैंने तुझे जितना करना था वो कर दिया, अब ठहरा दीजिएगा। तब आप शून्य के साथ यात्रा, तब शरीर को बिल्कुल मृत हो जाने दीजिएगा। बीच बीच में विचार आते रहेंगे, उनके साथ आपको न लड़ना है न बुलाना है। तो धीरे धीरे अपना फोकस अपने उस निराकार की तरफ रखिएगा। तो इस तरह से यात्रा करिएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जो भी डायमेंशन आपको उसमें पकड़ में आता है फिर उसी के साथ अपने मूल तक वो ले जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यात्रा करेंगे। तो शुरू करें, क्योंकि ये 30 मिनट का ये प्रयोग है तो 30 मिनट ये प्रयोग करना है, 10-10 मिनट के प्रयोग हैं और फिर बैठ करके या लेट करके प्रयोग करना है। आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए ना, राइट? तो चलिए खड़े होकर के पहले 2 मिनट ऊर्जा को जगा लेते हैं। हाँ, एक बार और ध्यान रख लीजिएगा, जो लोग ब्रीदिंग, जिनकी ब्रीदिंग यानी श्वास में किसी की ब्लॉकेज है नाक में, या बीपी हाई है, हार्ट की कोई दिक्कत है, तो फास्ट ब्रीदिंग के बजाय ध्यान रखिएगा अपने को। अगर कोई दिक्कत है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो अपने शरीर को, यानी नाक ब्लॉक है, जुकाम है या कोई है, तो फास्ट नहीं, ताकि आपके आंख पे अगर नाक ओपन नहीं है और फास्ट ब्रीदिंग करेंगे जोर से तो आपकी आंखों पे पड़ेगा। तो तब उसको स्लो करनी है, लेकिन स्लो, धीरे धीरे श्वास को निकालना है और धीरे धीरे लेना है। उनके लिए ये विशेष सावधानी रखनी है, जिनके लिए अपने को देखिएगा कि लगता है कि अगर आपकी कहीं दिक्कत हो रही है तो उसी हिसाब से, जबरदस्ती नहीं करना है।
तो ये खास करके ध्यान रखना है। चलिए खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के पहले 2 मिनट ऊर्जा को जगाएंगे ताकि हमारे दोनों नासारंध्र खुल जाएं। फिर श्वास का प्रयोग करेंगे। वाह हीरो वाह। Max volume. कंधे ढीले।
चाहे तो अपनी वीडियो ऑफ कर दें, ज्वालामुखी फट गया, सब कुछ बाहर निकल के सारे कविता देंगे
अब सारी क्रियाएं छोड़ दें, सारे प्रयास छोड़ दें, पूरा अंधेरा कर लें,
Use your eye fold and ear plug. Lie down in Savasana. सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आएं। बिल्कुल ढीला छोड़ दे शरीर को। ऊर्जा जग गई है, बस ऊर्जा को अपना काम करने दें। वॉच योर बॉडी, वॉच योर ब्रीथ। एक भाव करें कि शरीर शिथिल होता जा रहा है। एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। अपने आई फोल्ड और ईयर प्लग लगा लें ताकि बाद में आपको शरीर न हिलाना पड़े। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। बिल्कुल शिथिल छोड़ दें शरीर को। एक भाव करें कि शरीर का एक एक अंग शिथिल होता जा रहा है। छोड़ते जाएं एक एक अंग को। एक एक अंग शिथिल हो गया। श्वास को भी शांत हो जाने दें। भाव करें श्वास भी शांत होती जा रही है। श्वास भी शांत हो गई। विचारों के बादल भी विदा होने लगे। मन भी शांत होता जा रहा है। मन भी शांत होता जा रहा है। सारे तनाव, सारी पीड़ा सब एक अद्भुत शांति, एक शून्यता का अनुभव कर रहे हैं। बंद आंखों से निराकार को देखें। ये शून्य आकाश अनुभव में आने लगा। सारे आकार धीरे धीरे इसी में मिटते जा रहे हैं। आकार की सीमा है, निराकार की कोई सीमा नहीं। इस निराकार को प्रेम से निहारे, प्रेम से सुने।
आकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, इसी के साथ यात्रा करें, इसी के साथ यात्रा करें। जय ओशो।